और दुनिया ने देखा कि अल्लाह जब इखलास के साथ काम किया जाता है तो अल्लाह उसको कबूल करता है। तो वो अमानुल्लाह खां मन के गाजी मिल्लत की शक्ल में आपके सामने आता है। पैगाम साफ़ है कि जो खिदमत करेगा इखलास के साथ अल्लाह उसको इज़्ज़त से नवाजता है, उसको अवामी सतह पर दिलों में जगह देता है। वो वही फ़ातेह ज़माना होता है। आज क्या बात है, 20 साल के बाद भी शहर हैदराबाद की गली कूचे में आप अगर उस मरहूम का नाम लेते हैं तो इज़्ज़त और बावक़ार के साथ लिया जाता, और नाम लेकर जब तज़किरा किया जाता है तो लोग इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करते हैं। तो पैगाम तहरीक और बिलखुसूस उम्मत मुसलमान के लिए है कि जहाँ इखलास से काम किया जाएगा, मिल्लत मज़लूम का अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजर देने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलूं रह रहे के सैकड़ों जनों पे ख्याल आता है कि आज नितने मसाइल पैदा किए जा रहे हैं मिल्लत मज़लूमा के लिए। अर्ज़ हयात को तंग किया जा रहा है। सारी दुनिया के हालात आपके सामने है। ज़राए अबलाग़ चाहे प्रिंट मीडिया हो या टेलीविज़न मीडिया के ज़रिए आपके घर घर तक पहुँचाया जा रहा है कि किस तरह से पस मंज़र में एक बड़ी तब्दीली आ रही है सारी दुनिया में। आप देखते हैं कि यूरोप के हालात क्या है, अमेरिका के हालात क्या है। हालात बदल रहे हैं और हालात इस बात का इशारा कर रहे हैं कि जालिम के ज़वाल का आगाज़ हो चुका है। आज यूरोप के हालात, आज अमेरिका के हालात इस बात का इशारा कर रहे हैं गुज़िश्ता 20 साल से नाटो के नाम पे 3 करोड़ मुसलमानों को मारने वाले जालिम के जुल्म का ख़ात्मा और जालिम के ज़वाल की निशानियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखा रहा है। और बिलखुसूस आज कौमी सतह पर आप नज़र डाल के देखें, ये मुल्क मेरे असलाफ़ की निशानी, ये मुल्क मेरा मादरे वतन है। ये मुल्क आपका मेरा वतन है जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बेशुमार मेरे असलाफ़ ने क़ुरबानियाँ दिया और 1857 से लेकर 1947 की तारीख़ भरी पड़ी है। जहाँ जहाँ हिंदू बुज़ुर्गों ने क़ुरबानी दी वहीं मुसलमान बुज़ुर्गों ने भी क़ुरबानी दी। लेकिन आज सारे हिंदुस्तान में संघ परिवार की जानिब से मुनज़्ज़म साजिश करके नितने मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सियासी पस मंज़र में आज अवाम के जहन को ज़ाफ़रानी जहर पिलाते हुए सारे मुल्क में अंदर मनाफरत को फैलाया जा रहा, खाना जंगी के माहौल को बर्पा किया जा रहा और हुकूमत की पुष्पनाही के अंदर मज़लूमों पे जुल्म हो रहा जिसका कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई अदालत से कार्रवाई नहीं होती। एक तफसीली बयान है। इंशाअल्लाह मक्का मस्जिद में 2 साल के बाद तहरीक का इंशाअल्लाह जलसा अगर मुनक़्क़िद होगा तो तफसीली गुफ्तगू मक्का मस्जिद में होगी और आप जम के आइए। जम के मक्का मस्जिद में यौमुल क़ुरान के जलसे में हालात पे तबसरा होगा। तीसरा जुमा इंशाअल्लाह मुलाकात मक्का मस्जिद में होगी और मक्का मस्जिद में हालात पे तबसरा होगा। अब गुज़िश्ता माहौल से आप निकल के बाहर आ रहे हैं कि यूपी के इंतखाबात हुए, फलाना के इंतखाबात हुए। आप देख रहे हैं अजीब व गरीब तमाशा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि मुल्क में अगर सबसे बड़ा माफिया है तो आज मीडिया है। सबसे बड़ा अगर माफिया इस मुल्क में आज चल रहा है तो मीडिया चला रहा, और ये मीडिया ऐसा दिख रहा है कि सारे मुल्क में खाना जंगी बर्पा कर देगा। आप देखो कि छोटे छोटे वाक़यात को इस तरह पेश किया जा रहा है कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, कौमी एकजुहती के ख़िलाफ़ है। लेकिन ऐसे हालात में इस मुल्क में वो लोग भी हैं जो सेकुलरिज़म के नाम पर डॉक्टर अम्बेडकर के आइन को बरकरार रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम उन ताकतों के साथ साझेदारी ज़रूर करेंगे जो मुल्क में आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बका के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी इश्तियालंगेज़ जो साजिश मुल्क में चल रही है वो ये चाहती है कि मुसलमानों को वरगलाए, मुसलमानों को दहशतगर्द और दहशतगर्दी की तरफ राग़िब करने के लिए जो साजिश हो रही है उससे आज मुसलमान नौजवानों को बेदार होना होगा, होशियार रहना होगा। और आरएसएस और संघ परिवार की मुनज़्ज़म साजिश है कि आपको वरगला कर आपको गलत रास्तों पे लेके जाके हिंदू कौम को और दिगर अपने वतन को ये साबित करे कि मुसलमान आपका दुश्मन है। और इस दुश्मनी में हिंदू मुत्तहिद होते हुए बीजेपी के परचम तले और संघ परिवार के परचम तले मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान का इक़्तिदार उनके हवाले करे। ये साजिश चल रही है और इस साजिश के ज़रिए ही हिंदुस्तान में हुकूमत खाई। आज क्या बात है, हिंदुस्तान में पेट्रोल 120 रुपये लीटर हो गया। आज गरीब दाल खाना घर में बनाने की ताकत नहीं रखता। आज मुल्क के अंदर बेरोज़गारी इस चरम पे पहुंच गई कि आज बीमार के लिए दवाई इस मुल्क की हुकूमत नहीं दे सकती।
लेकिन आप देख रहे हैं एक तमाशा है, ज़ाफ़रानी तमाशा है, दहशतगर्दी है कि हिंदुत्व के नाम पर एक मुत्तहिद होना। तो अगर ऐसा ही है तो मैं आज इस इजलास से ऐलान करता हूँ कि इस हिंदुत्व ही इस मुल्क के शरीज़े को बिखेर देगा। जब जब हिंदू दुनिया की तारीख़ है कि जब जब किसी जमहूरियत में, याद रखो, मैं आज इंटेलिजेंस वालों से, हुकूमत के ऐबानों से मुखातिब हूँ, ये मज़लूम मुसलमानों से नहीं बल्कि हुकूमत के ऐबानों से मुखातिब हूँ। फिर दोहरा रहा हूँ मेरी बात को, मैं कई जलसों में इस बात को दोहराया हूँ कि मैं हिंदुत्व के तमाम सरबराहों को, सरगनाओं को, उस सरगनाओं से मुखातिब हूँ कि याद रखो, जब जब किसी जमहूरियत में कोई अक्सरियत हिंसों की ताकत की तादाद की बुनियाद पे किसी अक़लियत के जमहूरी हुकूक़ को ख़त्म करता है और उनकी अरसे हयात को तंग किया जाता है, तो उस मुल्क में खाना जंगी बर्पा होती है जिससे मुल्क का शिराजा बिखर जाएगा। ये हिंदुत्व जो गुजरात में बेशुमार मजलूम मुसलमानों का कत्लेआम किया, आसाम में कत्लेआम किया, बिहार में कत्लेआम किया, मीरठ में, मलियाना में, और हाल ही में 2 दिन पहले राजस्थान में करौली के अंदर जो वाक़यात पेश आए, अगर ये वाक़यात का सिलसिला जारी रहेगा तो कोई अजब नहीं जब मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा, अदालत जालिम के हाथ की कठपुतली बन जाएगा, तो मजलूम अपने इंसाफ के रास्ते तलाश करते हुए मैदान में उतरेगा और इस मुल्क का शिराजा बिखर जाएगा। उसमें मुसलमान टेररिस्ट और दहशतगर्द नहीं, मुसलमान अपनी बका के लिए, अपने हुकूक़ के लिए, अपने जमहूरी हुकूक़ को मनवाने के लिए इस मुल्क में मैदान में उतरेगा। याद रखो, हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा, लेकिन कानून के नाम पर स्टेट टेररिज्म चलेगा। कानून के हर आइन को तरतीब देते हुए मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, हिजाब के नाम पे जुल्म होगा, हलाल के नाम पे जुल्म होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर याद रखो कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो हालात मुल्क में पैदा हुए थे, अगर तुम वैसे हालात को फिर से बर्पा करना चाहते हो तो फिर तुम्हारा जुल्म वैसे हालात को बर्पा करेगा और मुंबई जैसे वाक़यात, दिल्ली जैसे वाक़यात, गुजरात जैसे वाक़यात फिर लौट के आएंगे। आज इस मुल्क में ना दलित महफूज है, ना मुसलमान महफूज है, ना अक़लियत महफूज है। आज दलितों को अरसे हयात तंग किया जा रहा, आज मुसलमानों का हक तलफी की जा रही है, अरसे हयात को तंग किया जा रहा है। इस मुल्क में अब वक्त आ गया कि इस मनुवादी RSS वादी आज इन ताकतों के ख़िलाफ़ एक बड़े प्लेटफॉर्म को हिंदुस्तान में क़ायम करना है। ये नहीं कि मैं यूपी जाऊंगा, 1.5 ईंट की मस्जिद मेरी बनाऊंगा, सेकुलर ताकतों को कमज़ोर करूंगा, SP को कमज़ोर करूंगा, बंगाल में ममता बनर्जी को कमज़ोर करूंगा, बिहार में लल्लू के। अरे हम तो ये चाहते हैं कि जितनी सेकुलर जमातें इस मुल्क में हैं एक प्लेटफॉर्म पे है और मुसलमान पूरा सेकुलर ताकतों के साथ काम करते हुए इस मुल्क में फिर इस मुल्क की उस शान को क़ायम करेगा, इस मुल्क में अमन को क़ायम करेगा, इस मुल्क को तरक्की फ़रोख्त करेगा, इस मुल्क को आलमी सतह पर एक ताकत बनाना, मादर वतन से हुब्बुल वतनी का सबूत देगा मुसलमान। आज मुल्क की सरहदें ना महफूज है, एक तरफ चाइना से हंगामा है, एक तरफ पाकिस्तान से है, तो एक तरफ नेपाल से है, तो एक तरफ बांग्लादेश से है। सारी सरहदें आज महफूज नहीं और अंदरूनी हालात को ऐसा बर्पा किया जा रहा है कि सरहदों पर ठहरा हुआ फौजी इस बात से बेचैन है कि मुल्क में कहाँ खाना जाऊंगी होगी। फौजी ये सोच रहा कि दाखिली हालात से मुकाबला करूं या बैरूनी हालात से मुकाबला करूं। ये हालात कौन पैदा कर रहा है इस मुल्क में? ये हालात RSS का सरबराह, ये RSS और संघ परिवार बर्पा कर रही है इस मुल्क में। ये हालात आज मुकाबला किसी हिंदू मुसलमान का इस मुल्क में नहीं है। इस मुल्क में हिंदू मुसलमान के नाम पे, अरे हम तो सदियों 1000 साल हमने हुक्मरानी की, हिंदुस्तान में फसाद नाम की चीज़ किसी ने नहीं सुना। 800 साल मुग़लों की हुकूमत रही, किसी ने फसाद नहीं सुना। और बिलखुसूस हैदराबाद शहर, दक्खन में आसिफिया सल्तनत 400 साल हुकूमत की। कोई बताओ कहीं फसाद का रिकॉर्ड है? कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे गले कटे? कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे 400 साल की आसिफिया की तारीख के अंदर दक्खन की सरजमीन पे कहीं कटे? नहीं। लेकिन आज सिर्फ हिंदू मुसलमान की सियासत, ये हिंदू मुसलमान का प्रोपोगंडा, ये RSS का समझा सोचा मंसूबा है और इससे मुसलमानों को बाहुशार रहना होगा और इस नफ़रत के माहौल में अपने नबी की मोहब्बत का पैगाम देना होगा, इंसानियत का पैगाम देना होगा। दिगर अपने वतन को ये बताना होगा कि हमारा मज़हब अमन का मज़हब है, हमारे नबी अमन क़ायम करने दुनिया में आए थे, हम अमन क़ायम करने वाले हैं। आज मेरी कोशिश थी और रहेगी कि हमने गुज़िश्ता इंतख़ाबात में तेलंगाना में बहुजन लेफ़्ट फ्रंट बनाकर तमाम दलित और बाएं बाजू की ताकतों को लेकर काम किए थे
और हम उस मफाद परस्त लोगों के ख़िलाफ़ फिर काम करेंगे। RSS और BJP जितनी हमारी दुश्मन है उतनी आज मुल्क के हर शरीफ सेकुलर आदमी की दुश्मन है। आज RSS और BJP हमारी जितनी दुश्मन है उतनी दुश्मन दलित भाइयों की भी है, हरिजनों की है, जिसकी हज़ारों साल आज कश्मीर फाइल की बात की जा रही। और स्टैटिक्स ये बता रही है कि कश्मीर में जहां यकीनन कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ तो हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ है, जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ है। किसी बेगुनाह पे जुल्म होना, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या दलित हो या मुसलमान हो, जुल्म जुल्म है और जुल्म के ख़िलाफ़ सबको खड़ा होना होगा। मेरी दरख्वास्त है, इस बात को समझिए। तीसरा जुम्मा यौमुल कुरान के जलसे में जम के आइए, मक्का मस्जिद में जम के गुफ्तगू होगी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह सबके रोज़ों को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा। गाँव गाँव गली गली में जहाँ बेसहारा मुसलमान रह रहे, मौला तू उनकी हिफाजत फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।